तारकासुर कहता है कि आप मुझे एक वरदान दे दो कि मेरा वध भगवान शंकर के शुक्र से हो, अर्थात भगवान शंकर के जो पुत्र जन्म ले उसी से मेरा वध हो। और ब्रह्मा जी वरदान भी देते हैं, क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उसने तप किया, तपस्या किया। और भगवान ऐसा तो कर नहीं सकते कि कोई तप करता है, भगवान का नाम स्मरण करता है, उनका ध्यान करता है, तो उसको वरदान ना दें, उसकी बात ना माने। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमेशा देते हैं, हमेशा करते हैं। और अगर जीवन में तपस्या करोगे तो फल भी जरूर मिलेगा, फिर वो चाहे राक्षस हो चाहे देवता। क्योंकि देखिए, हमेशा चाहे कोई संत हो, चाहे कोई भजनानंदी हो, चाहे भगवान को मानने वाला कोई भक्त हो, अगर वो आपसे कुछ कह रहा है, आपको कुछ बता रहा है, तो आप उसे समझिए जरूर, मानिए जरूर। क्योंकि वो कभी गलत नहीं कहेगा, वो भगवान के में रम चुका है। जैसे मैंने कहा, उसके अंदर राम कथा रूपी वर्षा हो चुकी है, उसको राम कथा रूपी वर्षा का जल मिल चुका है, इसीलिए उसके अंदर से विचार विकार सब कुछ चले गए। अच्छा, कई लोग कहते हैं भगवान निराकार है। क्यों है? भगवान निराकार नहीं है। आप ही बताइए कि अगर जिसे हम देख नहीं सकते उसके बारे में हम जानेंगे क्या? उसको प्रेम कैसे करेंगे? उसकी पूजा कैसे करेंगे? उसको मानेंगे कैसे? आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रही हूँ, मैं जानती हूँ कि आप लोग हैं, आप जानते हो कि मैं हूँ। पर अगर मुझे और आपको दोनों को ना दिखे, कोई कहे मान लो कथा हो रही है, भले ही बहुत मान लें, पर मन नहीं स्वीकार करेगा। जैसे एक उदाहरण, दूध मान लीजिए, दूध के अंदर मक्खन है कि नहीं है? है कि नहीं? मक्खन है। अब आप सोचो कि ऐसे हाथ लाए मक्खन चिपक के बाहर आ जाएगा? नहीं आएगा। उसी प्रकार इस संसार में ब्रह्म है, परमात्मा है, पर उसे माला करके, भजन करके, कथा सुन के, उसके विग्रह का दर्शन करके, उसकी आराधना करके उसको जमाना पड़ेगा। और फिर भजन रूपी मथनी से, अपने भक्ति रूपी मथनी से उसका जो भाव है, प्रेम है, निष्ठा है, उसको खूब मथना पड़ेगा, खूब रगड़ना पड़ेगा। और तब जाके उसमें ज्ञान रूपी मक्खन उत्पन्न होता है। तब जाके भगवान, तब हमारा मन स्वीकार करता है कि ब्रह्म है। अब जब तुम भजन ना करो, पूजा ना करो, पाठ ना सुनो, कथा ना करो, बोलो भगवान है ही नहीं। कोई कहते हवा है नहीं, मैं तो पकड़ नहीं सकता, तो भैया तुम मत पकड़ो। इस संसार में सिर्फ एक ब्रह्म ही है जो वास्तविक है। आगे भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को जब कथा सुनाते हैं, अभी प्रसंग आएगा, तो कहते हैं कि इस जगत में सिर्फ ब्रह्म ही एक सच्चा है और कुछ भी नहीं। और ये मैं नहीं कह रही, हमारे संत कहते हैं कि जब तक आप अपने भजन से, अपने भाव से, अपनी भक्ति से प्रभु को नहीं खुश करेंगे, नहीं प्रसन्न कर पाएंगे, तब तक आपका जो भाव है, जो आपके अंदर भक्ति रूपी मक्खन जमा हुआ है, वो बाहर नहीं निकलेगा। और देखिए, दूध में तो पानी भी घुल जाएगा। जब तक आप मन में, दूध में कितना भी पानी डाल दो, दूध
सबके घर आते हैं, सब पीते हैं, कोई चाय पी के, कोई कॉफ़ी बना के, सब यूज़ करते हैं। अब दूध में दूध वाले भैया चाहे जितना पानी डाल दें वही जाने, भगवान जाने, पर दूध में कितना भी पानी डाल दो मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं? मिल जाएगा। कितना भी डाल दो उसका रंग सफेद ही रहेगा। मिलाते चले जाओ। तो जब तक आपके मन में द्वेष रहेगा, विकार रहेंगे, तब तक आप कितना भी भजन कर लोगे, कितना भी पुण्य कर लोगे, कितनी भी दान, कितना भी पूजा कर लोगे, पर वो पूरा नहीं होगा। और जब आप भक्ति करके आपके मन में, जब तक जैसे दूध में पानी डालते जाओ होता रहेगा, आपके मन में आप विकार, द्वेष, ईर्ष्या भरते जाओगे। और अगर आप सोचो कि वो हटा दें तो वो तब तक नहीं जाने वाली जब तक आप भक्ति से, भजन से, भाव से उसको जमा कर, मथ कर, उसका मक्खन यानी अपनी भक्ति को, अपने मन को आपके वश में ना कर लें। और मक्खन निकलने के बाद अगर आप कितना भी पानी डाल दो, उसके बाप में भी नहीं दम है कि मक्खन और पानी एक हो जाएगा। होगा? कभी भी नहीं होगा। मक्खन हमेशा ऊपर तैरता रहेगा। कितने भी विकार आएंगे, कितने भी द्वेष, कितनी भी ईर्ष्या, कोई कितना भी आपके अंदर बुराइयां भरेगा, पर आपके अंदर कभी भी उसका असर नहीं होगा। जिस प्रकार उस मक्खन में पानी का असर, जल का असर नहीं होता, कितना भी डाल दो पानी के ऊपर ऊपर तैरता है। कोई कितना भी कह दे, कितना भी बोल दे, आपको उससे कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि आप राम के और राम आपके हो चुके होंगे।